राधे राधे। आज हम कठोपनिषद के सेकंड चैप्टर की द्वितीय वल्ली पढ़ेंगे। प्रकारांतर से ब्रह्मानुसंधान। उस नित्य विज्ञान स्वरूप अजन्मा आत्मा का पुर 11 दरवाजों वाला है। उस आत्मा का ध्यान करने पर मनुष्य शोक नहीं करता और वह उस शरीर के रहते हुए ही कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। निश्चय यही वह ब्रह्म है। वह गमन करने वाला है। यहाँ आत्मा की बात चल रही है, ठीक है। आकाश में चलने वाला सूर्य है। अंतरिक्ष में विचरने वाला सर्वव्यापक वायु है। वेदी यानी पृथ्वी में स्थित होता है। अग्नि है। कलश में स्थित सोम है। इसी प्रकार वह मनुष्य में गमन करने वाला, देवताओं में जाने वाला, सत्य और यज्ञ में गमन करने वाला, आकाश में जाने वाला, जल पृथ्वी यज्ञ और पर्वतों से उत्पन्न होने वाला और सत्य स्वरूप और महान है। जो प्राण ऊपर की ओर ले जाता है और अपान को नीचे की ओर ढकेलता है, हृदय के मध्य में रहने वाला है, उस वामन भजनीय की सब देव उपासना करते हैं। देहस्थ आत्मा ही जीवन है। इस शरीरस्थ देही के भ्रष्ट हो जाने पर यानी खत्म हो जाने पर, इस देह से मुक्त हो जाने पर भला इस शरीर में क्या रह जाता है? कुछ भी नहीं रह जाता। यही वह ब्रह्म है जो निकल जाता है उसमें से। कोई भी मनुष्य ना तो प्राण से जीवित रहता है ना अपान से, बल्कि वे तो जिसमें ये दोनों आश्रित हैं ऐसे किसी अन्य से ही जीवित रहता है। हे गौतम, अब मैं फिर भी तुम्हारे प्रति उस गुह्य और सनातन ब्रह्म का वर्णन करूंगा तथा ब्रह्म को ना जानने वाले मरण को प्राप्त होने पर आत्मा जैसा हो जाता है वह भी बतलाऊंगा। अपने कर्म और ज्ञान के अनुसार कितने ही देहधारी तो शरीर धारण करने के लिए किसी योनि को प्राप्त करते हैं और कितने ही स्थावर भाव को प्राप्त हो जाते हैं। पहले जो प्रतिज्ञा की थी मैं तुझे गुह्य ब्रह्म बतलाऊंगा उसे ही बतलाते हैं। गुह्य ब्रह्मोपदेश। प्राणादि के सो जाने पर जो यह पुरुष अपने इच्छित पदार्थों की रचना करता हुआ जागता रहता है वही शुक्र है यानी शुद्ध है। वह ब्रह्म है और वही अमृत कहा जाता है। उसमें संपूर्ण लोक आश्रित हैं। कोई भी उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। निश्चय यही वह ब्रह्म है। आत्मा का उपाधि प्रति रूपत्व। जिस प्रकार संपूर्ण भुवन में प्रविष्ट हुआ एक ही अग्नि प्रत्येक रूपवान वस्तु के अनुरूप हो गया है, उसी प्रकार संपूर्ण भूतों का एक ही अंतरात्मा उनके रूप के अनुरूप हो रहा है तथा उनसे बाहर भी है। ऐसा ही एक दूसरा दृष्टांत भी है। जिस प्रकार इस लोक में प्रविष्ट हुआ वायु प्रत्येक रूप के अनुरूप हो रहा है, उसी प्रकार संपूर्ण भूतों का एक ही अंतरात्मा प्रत्येक रूप के अनुरूप हो रहा है और उनसे बाहर भी है। जिस प्रकार संपूर्ण लोकों का नेत्र होकर भी सूर्य नेत्र संबंधी बाह्य दोषों से लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार संपूर्ण भूतों का एक ही अंतरात्मा संसार के दुख में से लिप्त नहीं होता बल्कि उनसे बाहर ही रहता है। आत्मदर्शी ही नित्य सुखी है, जो एक सबको अपने अधीन रखने वाला और संपूर्ण भूतों का अंतरात्मा अपने एक रूप को ही अनेक प्रकार कर लेता है। अपनी बुद्धि में स्थित उस आत्मदेव को जो धीर विवेकी पुरुष देखते हैं उन्हीं को नित्य सुख प्राप्त होता है, औरों को नहीं। इसके सिवा जो अनित्य पदार्थों में नित्य स्वरूप और ब्रह्मा आदि चेतना में चेतन है और जो अकेला ही अनेकों की कामनाएं पूर्ण करता है, अपनी बुद्धि में स्थित उस आत्मा को जो विवेकी पुरुष देखते हैं उन्हीं को नित्य शांति प्राप्त होती है, औरों को नहीं। उसी इस आत्मविज्ञान को ही विवेकी पुरुष अनिर्वाच्य परम सुख मानते हैं। उसे मैं कैसे जान सकूंगा क्या वह प्रकाशित हमारी बुद्धि का विषय होता है अथवा नहीं? इसका उत्तर यही है कि वह भासता है और विशेष रूप से भासता है। किस प्रकार सो कहते हैं सर्व प्रकाश का अप्रकाशत्व। वहाँ उस आत्मलोक में सूर्य प्रकाशित नहीं होता, चंद्रमा और तारे भी नहीं चमकते और ना यह विद्युत ही चमकती है। फिर इस अग्नि की तो बात ही क्या। उसके प्रकाशमान होते ही सब कुछ प्रकाशित होता है और उसके प्रकाश से ही सब कुछ भासता है। इसी के साथ जो है द्वितीय वल्ली समाप्त होती है। अब मैं इसका एक सिंपल मीनिंग वाला वीडियो बनाऊंगा इसके बाद, और उसके बाद तृतीय वल्ली पढ़ेंगे। राधे राधे।